हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है दर्शन। मैं हूं बशीर सुगैस। शाहिद अफरीदी क्राइंग ईशान किशन ट्रोल्ड पाकिस्तान हार्ड। तो भाई साहब, ईशान किशन ने एक तो मैच में भी बजाई पाकिस्तानी टीम की, उसके बाद ट्रोल भी किया। उसके ऊपर शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि ईशान किशन ने ऐसे कैसे कर दिया। भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नहीं बट मेरा देखो ना, ऐसे में ये पाकिस्तान मेरा अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। ग्रीन फ्लैग देखते ही इट्स समटाइम्स आई फील फॉर अस आल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्रिकेट कि जाना है, रन करना है। नहीं यार, उस समय किसी टीम को होता है यार, मतलब धोने का दिल करता है। नहीं, मैं उतना गुड बॉय नहीं हो सकता हूँ। आप जिसको गुड बॉय मुझे तो गुस्सा कि भाई देना ही है चाहे जो हो जाए, और वेट करते हैं कि कोई मुंह तो अगला खोले। कहाँ निकलेगा अपने अंदर का? वेट करते अरे भाई, खून में बिहार है। ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है? कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना ही खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है। मैं वैसे एज ए क्रिकेटर, आप ठीक है, आपको अपने देश के लिए खेलना चाहिए, बट आप मतलब आप पाकिस्तान को लेकर इस तरह सोच रहे हो, आई एम सॉरी, ये कोई वो वाली बात। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ और अगेंस्ट एक ऐसी बात बोली है जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान का खून खोलना चाहिए। अगर आपके अंदर खून है तो, और हलाल का खून है तो, देखो हरामजादों का खून नहीं खोलेगा। उसने स्टेटमेंट बताया क्या दिया, ऐसा खून कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है कि अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करो। बिकॉज ईशान किशन वही है जिनके चंद महीने, कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले। जबरदस्त। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए। और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कोई गौतम गंभीर की ज्यादा गुड बुक्स में भी नहीं है। इवन देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। सॉरी तासी भाई, देखिए ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रैवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते हैं। बोला था कि ईशान किशन को देख लेना, वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी है। कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है, उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, जगह बनाने में बड़ा पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन पाकिस्तान को लेकर मैं कुछ अलग ही करता हूँ। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है। हम क्रिकेट में जलील हो गए। एक इंडिया का लड़का कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है। भाई हमने क्या तुम्हारा कर्जा देना है, या हमने तुम्हारे जेब से पैसे चुरा लिए? हमने ऐसा क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम हमें कूटते हो, हमें मारते हो, हमें लताड़ते हो, पांव के नीचे रोनते हो, और ऊपर से तुम हमारे खिलाफ ऐसी बात भी करते हो कि हमको देख के खून खोलता है। तो मसला ये है कि, और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है, कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को खत्म हो गई। भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए। चैलेंज यूएसए ने दिया, जिस तरह का यूएसए का होमवर्क था, जिस तरह के यूएसए के बॉलर्स को एक्चुअली पता था कि किस तरह कौन से बैटर को ट्रैप करना है। मतलब हम हमारे क्या एनालिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे? क्या हमारे एनालिस्ट को ये बात नहीं समझ आ रही, या हमारी मैनेजमेंट को बात नहीं समझ आ रही, हमारे कप्तान को बात नहीं समझ आ रही? बिकॉज मैचअप्स नहीं देखे हमें। हम हमेशा कहते हैं कि एक लेफ्टी खेल रहे तो लेगी जनरली ना लगा हो, तो वो सारे मैचअप सारे खराब हो गए। सर वही बात है कि आप बहुत सारी मीटिंगें कर लें, करना तो प्लेयरों ने ग्राउंड के अंदर है, लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग हो रही हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलो, कोई थोड़ा सा नजर आए, मेरे ख्याल में ठीक है, प्लेयर्स अपनी जगह। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कोचेस का प्लान ही नजर नहीं आया मुझे, कोई प्लान ही नजर नहीं आया। अगर प्लान बनाया था तो क्या प्लान बनाया था? तो आई मीन ओवरऑल हम सारी हारे मैच। मेरे ख्याल में सिखाना पड़ेगा अपने आप को, इस तरह अगर क्रिकेट खेलनी है तो फायदे नहीं क्रिकेट खेलने के, इस तरह की क्रिकेट अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो। और मेरा ख्याल से ये मैसेज शायद सबसे अच्छी तरीके से अगर किसी ने दिया, दैट वाज ईशान किशन। हम समझते हैं कि भाई बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया, ये गलत करते हैं।
बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग, किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी, हम डिसीजन ले नहीं पाते, हम डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं लोगों के, या मीडिया के या सोशल मीडिया के। क्यों यार, आप एग्जांपल सेट करो, जो नहीं खेल रहा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा बाहर बैठेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं। अभी ईशान की बात आपने की, एग्जांपल सेट कर दी इंडिया ने सबके लिए, सारे प्लेयरों के लिए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूं। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ, है ना। अब फिर इतने बड़े प्लेयर सच्चे क्यों नहीं बनते? कल मैं उनको देख रहा था सकलैन को, क्या बातें कर रहे हो यार बैठ के, हैं इस तरह की बातें करते हो यार, कौन करता है ऐसी बातें? मैं सिर्फ सकलैन पे नहीं कह रहा, मैं यूसुफ को भी कहूंगा और उनको भी, मैंने सबको देख लिया अंदर के क्या है इनका, क्या मतलब है, सच बात तो करो कि क्या हुआ है। आप उस पर डाल दे रहे हो, आप उस पर डाल रहे हो यार, आप क्या, आप जब थे तो क्या थे, खाली फ्लैग लगाने के लिए ग्राउंड के अंदर जाते थे कि पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है, या आप ये कह रहे हो जी कि वो जो है वो कुदरत है, तो कुदरत का तो मुझे भी पता है, कुदरत जो करती है वो करती है। क्योंकि उस बंदे ने इनिंग बहुत अच्छी खेली, लेकिन जो स्टेटमेंट दी आफ्टर द मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत खतरनाक है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अगर इंडिया की यही बातें हैं तो भाई हम बार बार खेलने जाते क्यों, अपना मुंह उठा के क्यों काला करवाने जाते हैं, और वो तो हमें जलील करके खुश होते हैं, फिर मैच के बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि हमें रोने का दिल करता है कि यार ये कोई तरीका है। मतलब एक तो आपने पाकिस्तान को हराया, ठोका गले, वीडियो खत्म, उनकी स्टेटमेंट है वो इनको देखना नहीं चाहते, इंडियन खिलाड़ी कहते हैं मेरा खून खोलता वो है, इनको देखना नहीं चाहते, इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, ये तरस रहे उनसे हाथ मिलाने के लिए। अरे घंटा खेलना है खेलो, नहीं खेलना है न खेलो, बात खत्म। हाथ के लिए तरस रहे, जेंटलमैन गेम चढ़ गई, जेंटलमैन गेम भाई, नहीं सही बात है यार, चढ़ गई जेंटलमैन गेम, कहां की जेंटलमैन गेम? देखो मैं बात तो करूंगा खरी, अगर वो हाथ नहीं मिलाते आप क्यों तरस रहे? चढ़ गई जेंटलमैन गेम भाई, जेंटलमैन गेम, वो नहीं हाथ मिलाते, तुम भी ना मिलाओ। तुम लोग नहीं, तुम लोग तरस रहे उनसे हाथ मिलाने पैसे के लिए खेलो, पैसे के लिए लालची खेल रहे हो। सही है, हाँ तुम्हें भाई जेंटलमैन गेम करनी है, वो तुम्हें कुत्ते की मुंह नहीं पूछ रहे, मतलब कोई है या नहीं। क्या बोला है कि उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि यार भाई मेरा खून खोलता है तो हमारा खून कब खोलेगा, कहता है उनको मसल दूं, और मसला भी है, मसला भी है, फिर उस दिन मसला भी है, मसला भी है, उसने अपना बिहारी खून जोश मारा है ना उसका, उसने बताया इनके अंदर क्यों नहीं पठानों का खून, पंजाबियों का। देखो मैं एक सीधी बात बोलूंगा, लोग कहते हैं ये है वो है, एक प्लेयर एक सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं देता चलता है, चलो ठीक है, एक दूसरा प्लेयर दूसरी सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं देता, समझ आती है, लगातार 10 सीरीज में आप ऐसे दावा चल रहा है, सबसे पहले पूरी मैनेजमेंट चेंज करो, मेरी नजर में पूरी मैनेजमेंट, कोच को सही रखो, जो है सारे, मैं कहता हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं अब भी बोलता हूँ, मैं बार बार ये बोलूंगा, आप वसीम अकरम को क्यों नहीं रखते, आप शोएब अख्तर को क्यों नहीं रखते, आप इस तरह के ऐसे यूनुस खान को क्यों नहीं रखते, जो उनको पता है कि कौन सा टेस्ट का कोच, इसका कोच, ये सारे रखो ना। हमारे बाहर के रेलू कट्टे आ रहे हैं, उनको ना क्रिकेट का पता है ना और अब ये एमको वाला चपड़ गंजू कोच कोई हमने रखा हुआ है, मनूस का बच्चा जिसको घर में कोई नहीं जानता कौन है ये। अपने प्लेयर रखो, अपने प्लेयर को इज्जत दो, अपने प्लेयर को इज्जत दोगे वो आगे उनको पता है कैसे खेला जाता है। आपकी कह रहे हैं गाइस, रमीज राजा के टाइम पे हम बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग हटा दिया, उसने डंडा दे के रखा, डंडा दिया था। आपकी गाइस कह रहे हैं, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो